कभी कभी ऐसे लगता है कि जो आप करते जा रहे थे वही सही था, बट क्योंकि आपके आसपास की जो सोसाइटी है उसने आपको डाउट कराया, फिर आपने खुद पे डाउट किया और आप निकल पड़े प्रूव करने के लिए खुद को ही। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो यही है हमारा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देखा है मेरा इस महीने का, तो ही शायद आप ये कंटेक्स्ट थोड़ा समझ पाओगे। तो अगर आपने नहीं देखा एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड देन कम बैक टू पार्ट 2। तो बस यही है, इस वीडियो में मैं थोड़ा उस बारे में बात करूंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने क्यों किया इस तरह, मुझे क्यों लगा वो जो अंदर से आवाज आती है, वो जो मुझे लगा ड्रीम्स मैंने अचीव कर लिए, मुझे लगा ये मेरा ड्रीम है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी। मैंने जो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा उससे आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस यही है आगे की स्टोरी जो मैं थोड़ा और बात करूंगी। क्या होता है ना, कई बार आप जो कर रहे होते हो वो सही होता है, बट क्योंकि आपके आसपास की जो सोसाइटी होती है, आपके आसपास के जो लोग होते हैं, स्पेशली जो आपके क्लोज लोग होते हैं, वो आपको इतना जज करते हैं कि आप धीरे धीरे खुद को ही डाउट करने लगते हो कि मैं सही कर भी रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हर एक की लाइफ में। स्पेशली मैं कहूंगी हमारे देश में तो ये बड़े ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना सब एक दूसरे को जज बहुत करते हैं, चाहे और कुछ करे ना करे। तो अपना मैं वापस से अपनी स्टोरी पे आऊं तो मैंने आपको बताया था आई वॉज वेरी हैप्पी वाइल राइटिंग द बुक्स एंड वाइल डूइंग फ्रीलांसिंग। बट वही फाइनेंशियल्स हैं, आपकी बड़ी सारी चीजें हैं, तो वो ना कहीं लोगों को पता होता है। तो वो आपके पास आते हैं और आपसे बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। फुल टाइम कंटेंट बनाती हो, इससे क्या होता है? क्या फुल टाइम जॉब होती है? इतनी पढ़ाई करी, कोई भी टॉप जॉब मिल जाता, सब छोड़ दिया, पूरा करियर बर्बाद कर दिया, इतना कितना अर्न कर लेते हो इसमें? ये कोई फुल टाइम जॉब थोड़ी ना होता है। कुछ करते क्यों नहीं हो? अच्छा कहीं ज्वाइन कर लो। सो पहले मैंने इन चीजों को बहुत आर्ग्यू भी किया, सबको कोशिश किया, पहले प्यार से समझाओ, फिर लड़ाई किया, आर्ग्यूमेंट्स किया, फिर मैं थक गई, लेकिन लोग नहीं थके। वो बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। फिर क्या होता है, जब आप अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं होते हो ना, और फिर इतने क्लोज लोग आपके आसपास के जिनको आप सच में ट्रस्ट करते हो, तो वो धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर सीपन करने लगती हैं। तो एक पॉइंट पे जाके मुझे खुद को ही डाउट हो गया कि हाँ शायद मैं जो कर रही हूँ वो ठीक नहीं कर रही हूँ, मतलब वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो बड़ा ही इम्प्रेसिव हो, जो लोगों को अच्छा लगे, जो सही हो। तो मैंने कहा चलो अब ये सब बंद करते हैं, अब कुछ और ही करके दिखाएंगे, लेट्स प्रूव इट। अब प्रूफ करके दिखाना है चाहे जैसे भी। बस मैं शुरू हो गई। और जब आप, वही मैंने पहले भी कहा था, जब आप जो चीज मैनिफेस्ट करते हो वो आपके पास आ ही जाती है। मैं भूल गई थी कि मैं तो ठीक हूँ, मैं सही जा रही हूँ, बट मैंने इतना डाउट कर लिया कि मुझे लगा ये सही नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरी चीज करेंगे जो एक्चुअली होनी चाहिए सही, सोसाइटी के हिसाब से जो सब लोग करते हैं, हमको भी वही करना चाहिए। तो ठीक है भाई, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने इतने साल बर्बाद किए, कोई बात नहीं, अभी देखो मैं उसको करती हूँ प्रूव। मैं भी जानती हूँ कैसे डेडलाइंस को अचीव करते हैं, कैसे सैलरी स्लिप्स आती है, कैसे प्रमोशंस आते हैं, कैसे आप फुल टाइम बिजी रहते हो। आई एम बिजी, आई एम ऑलवेज बिजी, आई एम बिजी फॉर द फैमिली, आई एम बिजी फॉर एवरीवन। मतलब बहुत 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 थक गए हम तो। मंडेज, मंडे मंडे मंडे, वीकडे, वीकेंड, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही सारा ऐसा लगता है जैसे जो काम करते हैं उन्हीं के लिए होता है, बाकी लोग तो कुछ करते ही हैं, वो घर पे पड़े रहते हैं। even if you belong to a creative community, you are putting yourself into the work you are doing, but लोगों को लगता है अरे इसमें क्या है, क्या कुछ भी बोल दो कहीं से भी। तो ठीक है चलो, मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं, मैंने शुरू कर दिया 2021 में। बट इसको करने से धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैं प्रूव कर रही थी ना, मैं अपने आप जो चीज मुझे सच में अच्छी लगती थी, लिखना, बोलना, पढ़ना, उससे मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो गया। क्योंकि दिन के तो 24 ही घंटे होते हैं, आप फुल टाइम कहीं पे अपना काम कर रहे हो तो आप वहां का काम छोड़ के आप कुछ और नहीं कर सकते, और उसके साथ आपके पास इतनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एवरी डे। सो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, साल के साल निकलते चले गए, निकलते चले गए, काम बहुत अच्छा हो गया सबका। बहुत, हाँ, नाउ नाउ शी इज वर्किंग, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अर्न करते हैं, ये रोल है, इतना प्रमोशन है, एवरीबडी वॉज हैप्पी, बहुत बढ़िया चल रहा है। पर मैं कहीं खुद से ही पता नहीं, इतना डिस्टेंस मेरा अंदर अंदर इन्वर्ट का बहुत बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर वो उस पॉइंट तक चला गया जहाँ पे मुझे ये रियलाइज होने लगा, नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं कुछ गलत कर रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए अंदर से वो बात नहीं आ रही। इतना इनकमिंग फाइनेंस के बाद, इतना इनकमिंग प्रेस के बाद, इतना इनकमिंग प्रमोशन के बाद, वाई आई एम नॉट फीलिंग दैट हैप्पीनेस जो मुझे लगा था कि ये तो मेरा ड्रीम है, मुझे तो यही करना है, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग मेरे गुणगान गाते हैं,
फिर मैं क्यों नहीं खुश हूँ? उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कुछ मैंने कुछ मैंने मिसजज कर लिया है कहीं। तो बस इस फीलिंग को बहुत फाइट किया महीनों तक, फिर लगा कि मैं क्या कर रही हूँ? जो दिखाना था वो मैं दिखा चुकी, जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया, दूसरों को भी और खुद को भी। अब मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। आई एम डन विद द प्रूविंग थिंग एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट आई नीड। तो बस मैंने फिर उस दिन रिजाइन कर दिया और आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो यही है बस एक पूरा सर्कल जो मैं बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि जो मेरी ये कुछ नई आइडेंटिटी आ गई या मैंने कोई नई सक्सेस की डेफिनेशन क्रिएट कर ली है, अभी मैं चैनल पे बोल रही हूँ। मैं पहले भी यही करती थी। मैं पहले भी किताबें लिखती थी, ब्लॉग्स लिखती थी, मुझे लिखना बोलना पसंद था, मैं कुछ वीडियोस भी बनाती थी और मैं अभी भी वही कर रही हूँ। बस फर्क एक बहुत बड़ा पता है क्या है? लोग तब भी वैसे ही थे, लोग अब भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन मैं अब वैसी नहीं हूँ। क्योंकि पहले जब मैं ये काम करती थी तो मुझे गिल्ट होता था, अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है उस चीज का। दैट्स अ मेजर थिंग आई हैव अचीव्ड आफ्टर ऑल दिस। मतलब जितना भी ये मैस हुआ इतने सालों का, उसके बाद मैं जो कर रही हूँ इट्स गिल्ट फ्री। मुझे खुशी हो रही है, मुझे अब नहीं लगता मुझे किसी को प्रूव करना है, मुझे कुछ बताना है, मुझे किसी से कुछ अच्छा सुनना है। बिकॉज मैं लोगों को नहीं बदल सकती, मुझे खुद को बदलना है। मुझे वो गिल्ट है वो छोड़ना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है मुझे क्या चाहिए। बिकॉज नो वन एल्स इज बॉदर्ड फॉर यू इन दिस होल वर्ल्ड व्हाट यू वांट। पहले अपने सेल्फ को खुद इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, तब दूसरा इंपॉर्टेंस देता है। तो मैं कुछ नया नहीं कर रही, मैं वही कर रही हूँ जो पहले कर रही थी, लेकिन अब मैं गिल्ट फ्री कर रही हूँ वो चीज। अब मुझे पता है मुझे वही चाहिए और मैं तब भी सही थी और मैं अब भी सही हूँ। तो बस यही होती है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, जो मैं कर रही हूँ या जो मैंने किया, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। हो सकता है आपके पास वो रिसोर्सेज ना हो जो आप ये कर सको, इस टाइप के डिसीजंस ले सको, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि सबका लाइफ अलग अलग होता है, उसका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि क्या बेस्ट टू बेस्ट अपनी सर्कमस्टेंसेस में आप अपने लिए कर सकते हो। एटलीस्ट उसको एक थॉट देना तो बनता है। ज्यादा नहीं कर सकते पर जो भी कर सकते हो। ऐसा किसी का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मुझे तो यही लगा बड़ा प्रेशर है, बाप रे नहीं होगा मुझसे। बट प्रेशर नहीं होता, सबसे ज्यादा प्रेशर ना खुद का ही होता है। हम अपना ही सारा प्रेशर बना के बैठे होते हैं और दूसरों को कहते हैं उसने बोला उसने बोला उसने बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला, वो सब कुछ हमने खुद को ही बोला। तो उसके लिए पहले खुद की स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है। तो बस यही है जो मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की लाइफ एक फुल सर्कल होती है। मुझे लगा शायद मेरे बात करने से मेरा तो हीलिंग होगा ही। जो शायद वो एक प्रूविंग फेज था ना, वो 4 साल प्लस का, वो एक हीलिंग था उस जजमेंट से जो मुझे मिला कि भाई तुम क्या करते हो, कंटेंट बनाते हो, वो तो जॉब ही नहीं है, तुम कुछ करते क्यों नहीं जो प्रॉपर होता है जो सब करते हैं। बट मुझे नहीं करना। मे बी आई एम द ब्लैक शीप, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट एंड आई एम हैप्पी विद इट। तो तुम अगर अलग नहीं हो तो उसमें प्रॉब्लम मेरा नहीं है। मैं बीच में कहीं कहीं बहुत ज्यादा डीप भी हो गया होगा, मुझे पता है, बिकॉज दिस वॉज वेरी पर्सनल। और शायद मैंने पहली बार इसको लाउड भी बोला है, मैंने कभी लाउडली इसको बोला भी नहीं जो मैंने इतना सारा बोला। सो आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस जो मेरा प्रूविंग फेज था। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट जो भी हुआ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द जॉब आई गॉट एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई लेफ्ट इट। तो बस यही है आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो ट्राई टू शेयर इफ यू कुड। क्योंकि लाइफ ना बड़ी फुल सर्कल में होती है, और जैसा मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बोला था, कई बार हम जो चीजें कह रहे होते हैं वो हमारे लिए शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर जो वो सुन रहा होता है कोई और दूसरे एंड पे, या जो पढ़ रहा होता है, उसको कोई एक ऐसी चीज मिल जाती है इन बातों से जिससे शायद उसकी लाइफ में कुछ वो चेंज, वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। सो शेयर इफ यू कुड एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू। तो बस यही है इस महीने मेरे पास, ज्यादा कुछ और नहीं है। तो मैं अब नेक्स्ट मंथ आपको मिलूंगी, कुछ लाइटर सीरीज लाऊंगी, मे बी बहुत डीप हो गया। तो लेट्स सी, मे बी बिहाइंड द सीन्स शॉर्ट्स कुछ लाऊंगी या नहीं लाऊंगी, आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट। बट वट एवर इट इज, ट्राई टू कमेंट, ट्राई टू टॉक एंड टेल मी इफ यू कुड रेजोनेट विद एनीथिंग जो भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बोला। अगर किसी से भी आपको लगता हो ये तो मेरे साथ भी हो रहा है या हुआ था, तो शेयर योर स्टोरी। मे बी मैं भी कुछ और ज्यादा चीजें सीख लूँ उससे। तो बस यही है आज के लिए। और जब तक हम अब नेक्स्ट मंथ नहीं मिलते, तब तक आई विल बी हियर talking, thinking, editing out loud, unfiltered always.